हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑन अरेस्ट इन इंडिया। अगर कभी किसी इंसान को पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देती है तो ऐसी कंडीशन में अरेस्ट होने वाला इंसान की भी कुछ राइट्स होते हैं जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं होते कि अरेस्ट होते समय आपको पुलिस से किस तरह की क्वेरी करनी चाहिए, क्या क्या पूछना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, जो जानना आपके कानूनी अधिकार हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ये जानना आपका कानूनी अधिकार है कि पुलिस को आपको ये बताना होगा कि किस ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है और आप पर क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसी कंडीशन में या तो पुलिस के पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट होगा जिसमें वो ये बताएंगे कि किस ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है और जिसके लिए उनके पास अरेस्ट वारंट है। अगर आपको बिना अरेस्ट वारंट के ही अरेस्ट किया जा रहा है तब भी पुलिस को आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने ऐसा कौन सा गहन अपराध किया है जिसके बेसिस पर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है बिना वारंट के। दोनों ही कंडीशन में पुलिस को ये बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको किन ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया जा रहा है। भारतीय संविधान का आर्टिकल्स 21 ये बात करता है कि राइट्स टू लाइफ ऑन लिबर्टी। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों का एक समान लिबर्टी का अधिकार देता है, यानी स्वतंत्रता का। पुलिस वाले को या किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो आपकी लिबर्टी पर रोक लगा दे। अगर पुलिस किसी इंसान को अरेस्ट करके सीधा जेल पे डाल देती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति की सारी लिबर्टी पर रोक लगा दी गई है। और ऐसी कंडीशन में हर एक नागरिक का कानूनी अधिकार होता है कि वह यह जाने कि उसे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया है और उसकी लिबर्टी पर रोक लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास बहुत ही सॉलिड रीज़न होना ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपके खिलाफ कोई ऐसी एफआईआर करवा दी है उसके बिहाफ पर ही केवल पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस की ये ड्यूटी है कि वह इन्वेस्टिगेट करे और ऐसे बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिए गए हैं जिसमें इन गाइडलाइंस के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस के पास किसी को भी अरेस्ट करने का राइट है, बट उसके पास जस्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को अरेस्ट करते समय आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि वो आपको क्यों अरेस्ट कर रही है। सिर्फ पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने का अधिकार है, इसलिए वो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती। पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। केवल शक के बेसिक पर ही वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जब भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा हो तो उसकी वर्दी पर नेम टैग और डेजिग्नेशन का टैग लगा होना बहुत ज़रूरी है। बिना नेम टैग और डेजिग्नेशन के पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात यह आती है कि जब भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है तब अरेस्ट करते समय एक मेमो अरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास होना बहुत ही ज़रूरी है। मेमो ऑफ अरेस्टिंग यह डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर रहा है उसका डिटेल होगा और उसकी डेजिग्नेशन होगी। उस पे आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपका नाम, पता, कहाँ पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है और किन किन ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, वो सारी डिटेल उसके अंदर होगी। और सबसे ज़रूरी बात ये भी है कि मेमो ऑफ अरेस्टिंग को किसी के द्वारा विटनेस किए जाना बहुत ज़रूरी है।
उस पर विटनेस के साइन होना बहुत ज़रूरी है और वो विटनेस आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी हो सकता है या फिर वो एक इंडिविजुअल कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो उस पर विटनेस करेगा कि हाँ इनके सामने आपको अरेस्ट किया गया है। अब नेक्स्ट बात यह करते हैं कि आपको अरेस्ट करने के 12 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो आपकी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है या फिर ऐसे पर्सन को इन्फॉर्म करेंगे जो कि आपके कंसेंट रखता है और उन्हें ये बताएंगे कि किन किन ग्राउंड्स पर आपको अरेस्ट करके कहाँ पर रखा गया है, कौन से थाने में रखा गया है। आपको अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि वो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट का या तो आपको बेल पर रिहा करना देता है या फिर वो आपको वापस पुलिस कस्टडी में भेज सकता है। लॉ के अकॉर्डिंग तो 90 दिन के से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी पर नहीं रखा जा सकता। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अरेस्ट करने के दौरान या उससे पहले आपकी बॉडी पर अगर कोई चोट लगी हुई है या घाव है तो आप पुलिस ऑफिसर के से रिक्वेस्ट करके कर सकते हैं कि वो आपके घाव के मेडिकल चेकअप करवाए और उसका एक मेमो भी तैयार करे ये निश्चित करने के लिए कि ये चोट के निशान पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आए हैं, पहले से ही आपकी बॉडी पर थे। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो आपको अरेस्ट करने के हर 48 घंटे के अंदर आपका मेडिकल चेकअप करवाएं। ये चेकअप उन पैनल डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जो कि पैनल के लिए रिक्रूट किए गए हैं। मेडिकल चेकअप आपको इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बेल देते समय आपका मेडिकल एक ग्राउंड्स बन जाता है। मजिस्ट्रेट आपको आपके मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दे सकता है। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट आपका बेल अप्रूव कर सकते हैं, इसलिए हर 48 घंटे के अंदर आपका मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर किसी महिला को अरेस्ट किया जा रहा है तो सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं करी जा सकती और जब भी किसी महिला को अरेस्ट किया जाएगा तो एक महिला पुलिस ऑफिसर ही उसको अरेस्ट करेगी। अब बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को या फिर 18 साल से कम उम्र के युवक को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो किसी भी तरह की ज़बरदस्ती या फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जब भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी तो आपको रिलेटेड या सारी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में देना बहुत ज़रूरी है ताकि पुलिस कंट्रोल रूम के पब्लिक नोटिस बोर्ड पर आपकी सारी जानकारी को डिस्प्ले किया जा सके। सिर्फ अरेस्ट करने के मात्र से ही आपका गुनाह साबित नहीं हो जाता जब तक कि कोर्ट से यह प्रूफ ना कर दिया जाए कि आपने वह गुनाह किया है, इसलिए आपका अधिकार का हनन न हो सके इसके लिए पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनती है। वो आपको कानून द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो उसकी पूर्ति करे और जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और आपको उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।